वेलकम टू ASP स्पोकन इंग्लिश। साथियों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट की सीरीज के बारे में। तो इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा और आज हम परफेक्ट पार्ट 2 में पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर प्रॉब्लम होता है इसे सीखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है वे भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो जब भी हम परफेक्ट के बारे में बात करेंगे मींस कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, काम खत्म हो गया है। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने देखा कि काम जो है पास्ट में हो गया है और उसकी याद जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसका इफेक्ट जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में, उसके कारण हम उसे प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट करने के बाद पास्ट परफेक्ट के बारे में एक एक चीज हम सीखने जा रहे हैं। अच्छे से समझिए, एक बार समझ लीजिए और पूरे लाइफ में उसको सही तरीके से यूज कीजिए। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में जब भी हम बात करेंगे या किसी टेंस के बारे में बात करेंगे तो दो चीजों की जरूरत होती है। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज रूल। तो रूल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 लाइन सुपर स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया। तो रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके बाद स्मॉल वर्ब का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मींस हैव वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा हैज या हैव, तो पास्ट परफेक्ट में हो गया हैड। और जब भी हैव वर्ब का यूज कर दे, हैज हैव हैड का यूज कर दे, तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स तो होना ही है। अब जब हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले ही हमने देखा या था, ये थे, ई थी। प्रेजेंट परफेक्ट में या है, ये है, ई है, उसी का पास्ट हो गया या था, ये थे, ई थी, लास्ट में रहेगा। या चुका था, चुके थे, चुकी थी, यह दोनों लास्ट में, हिंदी वाक्य में लास्ट में हो सकता है। या था, ये थे, ई थी, या चुका था, चुके थे, चुकी थी। लेकिन अगर केवल इसे याद करके आप रखेंगे तो श्योर रहिए कि आप बहुत सारे मिस्टेक्स करने जा रहे हैं। तो पहले अच्छे से समझते हैं कि हमारा मिस्टेक होता कहां है। उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वे लोग यह काम कर चुके थे, हम लोग इंग्लिश सीख चुके थे, तुम अपने दोस्तों को भुला चुके थे, उसने पेड़ को काट दिया था, मेरी मां चाय बना ली थी, चाय बना ली थी, चाय बना चुकी थी। लास्ट में या था, ये थे, ई थी, या चुका था, चुके थे, चुकी थी होगा। चलिए सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते, उसके बाद क्या ट्विस्ट है, कहां मिस्टेक करते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वे लोग हो गया, लास्ट में वर्ब हो गया, कर चुके थे, क्या कर चुके थे, यह काम ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस के हिसाब से दे हैड कंप्लीटेड दिस टास्क, दे हैड कंप्लीटेड दिस टास्क। हम लोग इंग्लिश सीख चुके थे, हम लोग सब्जेक्ट, सीख चुके थे वर्ब, क्या सीख चुके थे, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा सेंटेंस हो गया वी हैड लर्न्ड इंग्लिश, वी हैड लर्न्ड इंग्लिश। तुम अपने दोस्तों को भुला चुके थे, तुम सब्जेक्ट हो गया, भुला चुके थे वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया अपने दोस्तों को। किसको भुला चुके थे, अपने दोस्तों को। सेंटेंस इसके हिसाब से सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया हैड, थर्ड फॉर्म हो गया फॉरगॉटन, आप फॉरगॉट भी लिख सकते हैं, फॉरगॉटन योर फ्रेंड्स, यू हैड फॉरगॉटन योर फ्रेंड्स। उसने पेड़ को काट दिया था, उसने सब्जेक्ट हो गया, काट दिया था वर्ब, पेड़ को क्या काट दिया था, पेड़ को ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैड कट, थर्ड फॉर्म यहां पर यूज किया जा रहा है, ऑल द 3 फॉर्म्स आर द सेम, कट 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 द ट्री, ही हैड कट द ट्री। मेरी मां चाय बना चुकी थी, मेरी मां सब्जेक्ट, बना चुकी थी वर्ब, क्या बना चुकी थी, चाय ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के हिसाब से देखें माई मदर हैड मेड, मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म हो गया मेड, क्या बना चुकी थी, टी, चाय, माई मदर हैड मेड टी। लेकिन ट्विस्ट कहां पर है, अच्छे से समझिए ट्विस्ट कहां पर है। ये सारे सेंटेंसेस हमने जो बनाया, ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं भाई। ये क्या, ये सारे सेंटेंसेस गलत हो गए। ये जो आपने या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी के हिसाब से जो हम लोग स्टार्टिंग से सीखते हैं, उसके हिसाब से जब सीख करके हम सेंटेंस बना रहे हैं तो वह गलत हो गया।
भाई क्यों गलत हो गया, आपको यह समझना पड़ेगा। अगर आप यह नहीं समझ पाते हैं तो हमेशा पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन होगा, और आप ही नहीं, अच्छे अच्छे ग्रामेरियंस, अच्छे अच्छे इंग्लिश के जानकार भी इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। चलिए उस कंफ्यूजन को मैं आज दूर करता हूं। अच्छे से समझिए पास्ट परफेक्ट का यूज कहां करेंगे। केवल या था, ये थे, ये थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी के हिसाब से आप रटिएगा, आप बार बार मिस्टेक कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसे कहां पर हमें यूज करना। पास्ट परफेक्ट कैन नॉट बी रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट नहीं लिखा जा सकता है एक सिंगल सेंटेंस में। मतलब जितना भी इसके पहले आपने सिंगल सेंटेंस किया पास्ट परफेक्ट का, वे लोग जा चुके थे, वह आ चुका था, मेरी मां चाय बना चुकी थी, यह सारे सेंटेंसेस अपने आप में गलत है। पास्ट परफेक्ट को हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं, हर चीज को हम अपने लैंग्वेज के हिसाब से नहीं समझ सकते। इंग्लिश क्या बोलता है कि पास्ट परफेक्ट को हम अकेले सेंटेंस में नहीं लिख सकते, तो भाई लिखेंगे कहां, पास्ट परफेक्ट तो है आखिर, तो बनाएंगे कहां। अगर सारे सेंटेंसेस गलत हो गए, वह कोलकाता गया था, वे लोग यहां आए थे, अगर सारे गलत हो गए इंग्लिश में, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक सेंटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट के पहले कोई काम आपको दिखलाना पड़ेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट के पहले आप काम दिखलाते हैं, मींस MV2 का स्ट्रक्चर जो उसके पहले कोई काम हो गया था, तो बस वहीं पर आप पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस MV3 का यूज कर सकते हैं। हैड प्लस MV3 का अकेले सेंटेंस यूज करने से बचिए। आप कहां यूज कर सकते हैं हैड प्लस MV3 का यूज? आप पास्ट इंडेफिनिट के पहले कर सकते हैं। दो सेंटेंस आपको दिखलाना होगा कि भाई पास्ट में कोई काम हुआ और उसके पहले भी कोई काम हो गया था, तो बस वहां पर आपको हैड प्लस MV3 का यूज करना है। चलिए कुछ एग्जांपल से इसको पूरे तरीके से क्लियर करते हैं। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, कंप्लीट तो हुआ, उसके पहले अगर आपने जो भी किया था, आई हैड कंप्लीटेड DCA, मैंने DCA कंप्लीट कर लिया था। किसके पहले भाई? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के पहले। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना आपका पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और DCA आपने उसके पहले कंप्लीट किया, तो वहां आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। आई हैड कंप्लीटेड DCA बिफोर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन चली गई। ट्रेन जाने के पहले, ट्रेन तो चली गई, उसके पहले अगर कुछ हुआ वह आपको इंडिकेट करना है, तो वहां पर आपको फिर से पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा, हैड प्लस MV3 का यूज करना होगा। आई हैड रीच्ड रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। ट्रेन जाने के पहले आपका काम क्या हुआ था? आपका पहुंचना हो चुका था, तो आपका पहुंचना पास्ट परफेक्ट, और ट्रेन का डिपार्ट करना पास्ट इंडेफिनिट। ट्रेन के डिपार्ट करने के पहले आपका पहुंचना हुआ, इसलिए वह पास्ट परफेक्ट में चला गया। आई वेंट टू मार्केट, आप बाजार गए, आई वेंट टू मार्केट। उसके पहले अगर कोई भी घटना दिखलाते हैं कि मार्केट जाने के पहले कोई घटना हुई थी, तो वहां पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। माई फ्रेंड हैड कम हियर, मेरा फ्रेंड यहां आ चुका था। किसके पहले भाई? मेरे मार्केट जाने के पहले, मतलब मैं मार्केट गया उसके पहले आ गया था, मतलब मेरे फ्रेंड से मिलना हो गया, उसके बाद मैं मार्केट गया। माई फ्रेंड हैड कम हियर बिफोर आई वेंट टू मार्केट। द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। उसके पहले कोई घटना आपको दिखलानी है पास्ट परफेक्ट में। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, या बोल सकते हैं डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, पेशेंट मर गया था, जो भी आप बोलिए, लेकिन आपको दिखलाना है पास्ट इंडेफिनिट में कोई घटना घटी और उसके पहले कोई काम हुआ, बस वहीं पर आप पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले जो सेंटेंसेस आपने यूज किया था, जो मैंने बोला गलत है, उसको आप सही कैसे कर सकते? दे हैड कंप्लीटेड द टास्क, उसके पहले पास्ट इंडेफिनिट का कोई काम दिखला दीजिए कि उसके पहले वह हुआ। They had completed the task before the teacher entered the class. टीचर के एंटर करने के पहले ही वे लोग टास्क पूरा कर चुके थे। Before the teacher entered the class. We had learnt English. हम लोग सीख चुके थे। किसके पहले भाई? Before we got admission here. एडमिशन लेने के पहले, यहां हमने एडमिशन लिया, इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन लिया, उसके पहले हम लोग सीख चुके थे।
यू हैड फॉरगॉटन योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों को भुला चुके थे। किसके पहले भाई? बिफोर यू वेंट थ्रू एन ऑपरेशन, ऑपरेशन में जाने के पहले, मींस उसके पहले ही आपके दिमाग से आपके दोस्त निकल गए थे। कुछ घटना ऐसी हुई थी कि आप अपने दोस्तों को भूल गए थे ऑपरेशन के पहले ही, ऑपरेशन होने के पहले ही आप अपने दोस्तों को भूल गए थे। ही हैड कट द ट्री, उसने पेड़ को काट दिया था, वह पेड़ को काट चुका था। बिफोर द सनसेट, सूरज डूबने के पहले। आप चाहे काट दिया था, काट चुका था, या सूरज डूबने के पहले उसने पेड़ को काट दिया, पास्ट इंडेफिनिट जैसा लग रहा है, जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोले। लेकिन अगर सूरज का डूबना हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में आप इंडिकेट कर रहे हैं, और उसके पहले कोई घटना घटी, तो इंग्लिश बोलता है पास्ट इंडेफिनिट के पहले आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा। माई मदर हैड मेड टी, किसके पहले भाई? बिफोर द गेस्ट केम, गेस्ट के आने के पहले ही मेरी मां चाय बना चुकी थी। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए और आराम से आप पास्ट परफेक्ट का यूज करके आप इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।